जेनेटिक, जो हजारों साल से ब्लड के हार्मोन्स में और डीएनए में हर इंसान के अंदर घुसी हुई है। सिर्फ ब्राह्मण के अंदर नहीं है, इवन यादव के भी अंदर है। यादव अगर अपने को जात से उच्च समझता है और अपने से किसी जात को नीच समझता है तो ब्राह्मणवादी है। अगर चमार भी ये भंग धर्म कहा ना, हिंदू तो ये मुगलों की दीवार नाम है। हमने भाषण में बोला कि सिंधु घाटी के बाद जितने लोग इधर थे सबको उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक साथ संबोधन कर सबको हिंदू बोला। सच कहे तो सनातन धर्म में ब्राह्मण का अलग धर्म था, क्षत्रिय का अलग धर्म था, वैश्य का अलग था और शूद्र का भी अलग था। शूद्र के कोई देवी देवता भी ब्राह्मण के मंदिर दुकान पर नहीं जा सकता था। उसके साथ तो हिंदू धर्म था ही, सनातन धर्म का अंग था ही नहीं। वो तो जबरदस्ती अब बना रहे हैं। इन्होंने तो कभी हमको कहा भी नहीं। जब हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। महापंचायत में आज क्या निर्णय लिया गया? देखिए, यादव महापंचायत में तो निर्णय जो लिया गया यही है कि भाई आप अपने में जो है शूद्र समाज की जो 6000 जातियों में भाईचारा पहले बनाओ। दूसरा निर्णय है हमारे विचार से, दूसरा निर्णय है कि अपनी मानसिकता को, ब्राह्मणवाद तो हर इंसान है, तो पहले अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को खत्म करो, तब ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ो। जब खुद ही ब्राह्मणवादी बने हो, तो खुद ही उच्च बने हो, किसी को नीच बनाते हो, तो ब्राह्मण की क्या गलती है? कुछ लोगों समाज में भ्रम फैलाया, ब्राह्मणवाद है क्या? पहले तो आप एक कंफर्म कर दीजिए। अच्छा लोगों के बीच में एक भ्रम है कि ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण का विरोध। नहीं, ब्राह्मणवाद ये चीज है कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो भी इंसान अपने को जात के एक सवाल पूरा करने दीजिए। हिंदू धर्म जबकि पहले सनातन था, बाद में हिंदू हुआ, तो हिंदू धर्म कहाँ से? अरे भाई ठीक है, तो वो बढ़ता जाए। पहले देखिए, सच बात तो आपने जो हिंदू धर्म कहा ना, हिंदू तो ये मुगलों की दीवार नाम है। हमने भाषण में बोला कि सिंधु घाटी के बाद जितने लोग इधर थे सबको उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक साथ संबोधन कर सबको हिंदू बोला। सच कहे तो सनातन धर्म में ब्राह्मण का अलग धर्म था, क्षत्रिय का अलग धर्म था, वैश्य का अलग था और शूद्र का भी अलग था। शूद्र के कोई देवी देवता भी ब्राह्मण के मंदिर दुकान पर नहीं जा सकता था। उसके साथ उठना बैठना खाना पीना भी वर्जित था। तो बताइए, एक धर्म कैसे हो सकता है कि दोनों में दो विराव है, दोनों में असमानता है? तो धर्म हो ही नहीं सकता। तो शूद्र तो हिंदू धर्म था ही, सनातन धर्म का अंग था ही नहीं। वो तो जबरदस्ती अब बना रहे हैं। इन्होंने तो कभी हमको कहा भी नहीं। जब हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम हिंदू नहीं हैं। अब हिंदू के लिए चिल्ला रहे हैं इसलिए कि लोकतंत्र आ गया है। अब ये अपने को बहुमत बताना है, मुसलमान से लड़ाना है, तो सबको हिंदू बना रहे हैं। हाँ, आपने जो ब्राह्मणवाद पर बात किया है ना, तो ब्राह्मणवाद एक बीमारी है जेनेटिक, जो हजारों साल से ब्लड के हार्मोन्स में और डीएनए में हर इंसान के अंदर घुसी हुई है। सिर्फ ब्राह्मण के अंदर नहीं है, इवन यादव के भी अंदर है। यादव अगर अपने को जात से उच्च समझता है और अपने से किसी जात को नीच समझता है तो ब्राह्मणवादी है। अगर चमार भी भंगी को नीच समझता है तो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादी एक मानसिकता है और इस मानसिकता को ब्राह्मणों ने पाला है, पोसा है, उसको चला रहे, इसलिए उसको ब्राह्मणवाद रोग कहा गया है। लेकिन ये सबके अंदर है। तो सबसे पहले अगर ब्राह्मणवाद से लड़ना तो अपने अंदर के ब्राह्मणवाद खत्म करो। 6000 जातियों, देखिए मुझे बार बार मैं ब्राह्मण साथियों से ही बोलता रहता कि भाई कहते हैं हम बुद्धि के दाता, कहते हैं ना हमने विद्या दिया, हम उच्च हैं। भाई किस मामले में उच्च हो, किस तरह से उच्च हो? तुमने अच्छी विद्या कभी दिया ही नहीं। एक भी बता दो कि तुमने कोई अच्छी विद्या दिया हो। एक भी चीज़ बता दो कि इन्होंने समाज में कोई अच्छा ज्ञान दिया हो, सामाजिकता के रूप में, मतलब वैज्ञानिक तरीके से, चाहे प्रमोशन के लिए, चाहे आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा मुझे दुख इनका ये होता है कि जब तुम विद्या के धनी थे, हिंदू धर्म को, चाहे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे, इसकी भलाई चाहते, तो तुमने ये संदेश क्यों नहीं दिया कि भाई शूद्र की जो 6000 जातियाँ हैं वो एक बाप की औलाद है। हमने काम के अनुसार उनको अलग अलग काम से बांटा है। तुम सब मिलकर के रिसर्च करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिसर्च करो, इंजीनियरिंग करो, टेक्नोलॉजी सीखो और प्रोडक्शन करो, पैदा करो और हम तीनों को जिलाओ खिलाओ। और तुम हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ाओ, चाहे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ और पूरे देश के प्रगति में काम करो। ये क्या गुण है, ये क्या ज्ञान दे दिया कि हर आदमी एक दूसरे से छोटा है, नीचा है, ऊंचा है, तुम अपने कुछ समझो उसको नहीं समझ। ये बताओ अपराध नहीं तो क्या है? लेकिन ब्लेम तो ब्राह्मणों को पर ही लगता है ना कि ब्राह्मणों जैसे ब्राह्मणों ने ही ऊंच नीच और ये सब बंटवारा किया है। तो उन्होंने किया, बात सही है। ब्राह्मणवाद, इसी से उसका बीमारी का नाम ब्राह्मणवाद है ना, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा पोषित और शोषित और प्रचारित है वो, और इसको खत्म नहीं करना चाहता है। स्वतंत्रता के बाद भी आज स्वतंत्रता हुआ
इतने सालों के बाद भी समता समानता बंधुत्व के बाद भी इस बीमारी को बढ़ाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। एक वर्ग ऐसा है, पता नहीं उसको दिमाग में क्या कचरा भरा है कि वो इस बीमारी को लेके ही रहना चाहता है। हमको ये बहुत बड़ा तकलीफ है कि कितना दुर्भाग्य है। अब मान लीजिए ब्राह्मणवाद है हमारे देश में, ब्राह्मणवाद है, तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है? और हो ही नहीं सकती। आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी बात, ये हमारा भारत देश जो है ना, विश्व के भौगोलिक रीत से सबसे सुंदर, सबसे खुशहाल देश है ये। ऐसा विश्व में कहीं देश नहीं मिलेगा। आप पता लगा लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे विश्व की धरोहर है। एक तरफ जो है हिमालय पहाड़ है, जहाँ की 12 महीना बर्फ़ के पानी से हमारे देश में पानी मिलता रहता है। 3 तरफ से समुद्र है और हर तरह की जलवायु है। मैक्सिमम गर्मी भी है, मैक्सिमम सर्दी भी है, बर्फ़ भी पड़ती है और साउथ में गर्मी भी पड़ती है। हर तरह की ज़मीन है, समतल भी है, पहाड़ भी है। अच्छा, तो इतना ज़्यादा ब्राह्मणवाद के जनक कौन है? अब ब्राह्मणवाद के जन्म तो हम ब्राह्मण को ही बोलेंगे ना। मनुस्मृति जो पैदा किया ब्राह्मण, वही दूसरा कौन हो सकता है? तो जो मैं ये कहा कि जो हमारी भौगोलिक चीज़ इतनी अच्छी है, लेकिन सिर्फ जो है ये ब्राह्मणवाद की बीमारी के कारण हजारों लोग यहाँ राज करने आए, यहीं पर बसे रहे, कूटे पीटे, मारे पीटे, पूरा गुलामी का इतिहास भरा पड़ा है। यहाँ कौन है? अच्छा होने के कारण पूरे विश्व से लोग आए हैं। कितने लोग आए और चले गए, सभी लोग आए, क्योंकि अच्छा एक दुनिया का सबसे बढ़िया जगह थी, इसलिए हम लोग आते गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम इसी तरह बदहाल, कंगाल, बेदहास। और सबसे बड़ी चीज़ आप जो पूछा थे, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। आज भी मुझे बहुत दुख होता है, जिसको हम पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने सोचिए कितनी छटपटाहट थी ज्ञान देने के लिए, विज्ञान देने के लोगों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने हमको ही पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला है पूरे देश भर में, जो खोला है। जो आज अम्बेडकर पढ़े, चाहे नेहरू पढ़े, चाहे गांधी पढ़े, तो अंग्रेजों की देन है ना। नहीं, कहाँ इस आपका स्कूल कॉलेज कन्वेंट था। तो ये मैं कह रहा था कि उनकी छटपटाहट देखिए कि वो गुलामों को भी पढ़ाने की बात कर रहे थे, और प्लस अंधों और गूंगों को भी पढ़ाने का रिसर्च किया। कहा कि नहीं, अंधों को भी पढ़ना चाहिए। ब्रेल भाषा का आविष्कार किया, गूंगों को पढ़ने का आविष्कार किया। बताइए उनकी कम मान्यता देखिए और हमारी क्या है। और हम यहाँ अच्छे तगड़े मजबूत इंसान को पढ़ने से रोक रहे हैं, तो क्या हम इंसान हैं? आज भी हैं? बताइए, इंसान कहने के लायक हैं? जहाँ हम किसी को शिक्षा से रोक रहे हैं, किसी को संपत्ति से रोक रहे हैं, किसी को खुशहाली से रोक रहे हैं, कोई समृद्ध न हो जाए उसके लिए रोक रहे हैं, क्या इंसान के लायक हैं? हम तो कतई नहीं मानता हूँ भाई। यही कारण है कि हमारे देश में सिर्फ पाखंड, अंधविश्वास पर तरह तरह के रिसर्च हुए हैं। कोई वैज्ञानिक रिसर्च एक भी बता दीजिए। सिर्फ पाखंड पैदा किया गया। क्या किया गया? किसी को मूर्ख कैसे बनाओ, इसका रिसर्च हुआ है। सदियों से रिसर्च क्या हुआ है? इंसान को मूर्ख बनाओ, मूर्ख बना के उसका हलवा पूड़ी, उसका शोषण करो, अपने को खाओ, बस यही रिसर्च है। और कोई रिसर्च है? ये जितने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, ये सब धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं। सुनिए, ये षड्यंत्रकारी राजनीतिक पुस्तकें हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? भारत दैनिक दर्शन आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।